अंदाज में खबरों के साथ। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल हुए पीएम मोदी का ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन चुकी है। 85 से ज़्यादा देशों की भागीदारी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रही है। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में पीएम ने कहा, 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज़ गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल रहा है। बिहार के समस्तीपुर में अमित शाह ने की रैली, बोले बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। बिहार में सीएम की सीट खाली नहीं, नीतीश ही चेहरा, सीएम या पीएम की कोई सीट खाली नहीं। बिहार के रघुनाथपुर में गरजे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनावी रैली में बुलडोजर लेकर पहुंचे थे लोग। सीएम योगी ने कहा, नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास आज हर बिहारी सीना तान कर चलता है। आरजेडी ने राम मंदिर का विरोध किया था। दरभंगा में राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर घेरा, युवा 24 घंटे इंस्टाग्रामर्स लिए हैं क्योंकि नौकरी नहीं। मुजफ्फरपुर में बोले राहुल गांधी, मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार होना चाहिए। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, उनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा, हम अपनी घोषणाओं को मिलकर पूरा करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे। दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आरजेडी के लोगों ने बिहार को पूरी दुनिया में बदनाम किया, पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा, हम लोग जो वायदे करते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो हम पलायन रोकेंगे, बिहार को बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे। 30 अक्टूबर को एनडीए का घोषणा पत्र हो सकता है जारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। नीतीश, चिराग, जीतन राम मांझी रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, एनडीए गठबंधन की एक ही पहचान, जुबान पर संविधान, मन में वोट बैंक की दुकान। जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर निशाना, बोले जनता ने जंगल राज, आतंक राज देखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का महागठबंधन पर हमला, बोले अपनी संभावित हार देखकर बेतुके बयान दे रहे महागठबंधन के नेता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, आरजेडी और महागठबंधन के लोग लालू यादव को विलेन बोल रहे हैं, घोषणा पत्र में लालू यादव को जगह नहीं दी गई। एसआईआर पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका, हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने की गन्ने के दाम बढ़ाने की घोषणा, गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, अगैती गन्ने का दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति का दाम 390 रुपये प्रति क्विंटल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंची, राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। इस दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू को अंबाला वायु स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। देहरादून बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट की पक्षी टकराने से इमरजेंसी लैंडिंग, 53 मिनट तक हवा में ही रही फ्लाइट, विमान में सवार सभी 170 यात्री सुरक्षित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। उधर पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुनस्यारी में सुबह सैर पर निकले सीएम, आम लोगों से बातचीत कर सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया।
लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की अहम बैठक, मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी का 1 नवंबर को रायपुर दौरा, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, 30 आईपीएस समेत 100 अधिकारी तैनात रहेंगे। दिल्ली में पाकिस्तानी आईएसआई नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया, सीमापुरी से पकड़ा गया जासूस, मुंबई से बिहार तक फैला नेटवर्क, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आदिल हुसैनी को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में 2 जगह करवाई फायरिंग, पहली जगह दर्शन सिंह सासी की हत्या तो दूसरी फायरिंग में सिंगर चन्नी नत्तन के घर पर गोलियां चली। नागपुर में किसानों का आंदोलन जारी, प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में प्रदर्शन, किसानों की कर्ज माफी की मांग, नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया गया। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात मोंथा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, सीएम ने अमरावती में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया मोंथा तूफान, तेज हवाओं के साथ बारिश, 3 की मौत, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अलर्ट। चक्रवात मोंथा के प्रभाव से कोनासीमा जिले में केले की फसल नष्ट, अगले कुछ घंटों में और तेज हवाएं चलने की संभावना। गुंटूर में तेज हवा के कारण पेड़ उखड़े, यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, गुंटूर नगर निगम ने पेड़ों को हटाया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चक्रवाती तूफान मोंथा का दिख रहा असर, रेलवे ट्रैक पर गिरी बड़ी चट्टान, रेल मार्ग आवागमन बाधित हुआ। उड़ीसा के गजपति जिले में तूफान का असर, पहाड़ खिसकने से सड़क मार्ग बाधित, पत्थर गिरने से आवागमन रुका। मध्य प्रदेश के भिंड में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश से आम जन का जीवन अस्त व्यस्त, बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार, नोएडा गाजियाबाद में भी यही हालत। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने वांटेड बदमाश इमरान उर्फ काला को गिरफ्तार किया, आरोपी के पैर में गोली लगी। नोएडा में बुजुर्ग इंजीनियर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की साइबर ठगी, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, धीरे धीरे कई खातों में ट्रांसफर करवाए पैसे। मुरादाबाद में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़, आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ, गिरफ्तारी के बाद आरोपी अस्पताल में भर्ती। बठिंडा में नशा तस्कर का घर ध्वस्त कर दिया गया, मंजीत कौर ने नशा तस्करी से हुई अवैध कमाई से ये निर्माण करवाया था, पुलिस ने जनता से नशे के खिलाफ सहयोग करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, अतीक अहमद के दोनों बेटों पर चार्जशीट दाखिल। रायपुर में जर्जर सड़कों के कारण हादसा, कार ने स्कूटी सवार बैंक मैनेजर को रौंदा, हादसा सीसीटीवी में कैद। श्री डूंगरगढ़ में मानवता हुई शर्मसार, कूड़ेदान में मिला नवजात शिशु, 24 घंटे पहले ही नवजात का हुआ था जन्म, डॉक्टर ने बताया पूरी तरह से स्वस्थ। नरसिंहपुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, सुजन साहू की हत्या साली निधि साहू ने अपने 2 साथियों की मदद से करवाई, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट, हादसे में 1 की मौत, आसपास की दुकानों में मचा हड़कंप। ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में हड़कंप, वरिष्ठ डॉक्टरों पर महिला कर्मचारियों ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए।
बुरहानपुर में कलेक्टर पर अभद्रता का आरोप, अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, कलेक्टर कार्यालय से बाहर निकलने का आरोप लगाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में छोटे भाइयों ने बड़े भाई पर डंडे से हमला कर दिया, पिटाई के बाद बड़े भाई की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली गई है। पत्नी के नाम पर आलीशान भवन बनवाया था। छविनाथ यादव पर 45 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले पर प्रदेश में 12 जगहों पर रेड की कार्रवाई हुई। रायपुर में 5, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 4 और कुरूद में 1 ठिकाने पर रेड की गई। गुजरात के महिसागर में हिट एंड रन की घटना सामने आई। नशे में धुत कार सवार ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। हादसे के बाद बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटा। ग्वालियर में महिला यात्री को बंधक बनाकर बस में रेप की घटना सामने आई। पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर विष्णु ओझा को दबोच लिया है। राजस्थान के पुष्कर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक के चेहरे पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। रीवा में बीजेपी नेता दिवाकर द्विवेदी हनी ट्रैप का वीडियो वायरल हुआ है। रेप के गंभीर आरोप लगे। बीजेपी नेता ने कहा, मुझे ब्लैकमेल कर 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। मिर्जापुर में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही सामने आई। संवेदनहीन एम्बुलेंस कर्मियों ने गर्भवती महिला को हाईवे पर ही उतार दिया। दर्द से तड़पती महिला ने सड़क किनारे कीचड़ में बच्चे को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उधर दतिया में आसमान से बरसी आफत। अगोरा गांव में पानी में डूबी धान की फसलें। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। श्योपुर में किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पेड़ से लटका मिला किसान का शव। उधर बैरसिया में यूरिया और डीएपी खाद वितरण में लापरवाही की घटना सामने आई। किसानों को ठंड और बारिश में रात भर इंतजार करना पड़ा। गोदाम प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मोकामा में छठ पूजा के दौरान 2 गुटों में मारपीट। एक पक्ष ने 10 राउंड गोली चलाई। 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। पुणे में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। पुणे में ट्रक दुर्घटना का एक वीडियो भी सामने आया। 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और 2 चालक मामूली रूप से घायल हो गए। राजस्थान के पुनेरा गांव में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला करने की घटना सामने आई। आरोपी फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर करनाल में बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। अल्फा सिटी में बदमाशों की फायरिंग से हड़कंप मच गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जैसलमेर बस अग्निकांड में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इससे मौत का आंकड़ा बढ़कर 28 पहुंच गया। 14 अक्टूबर को बस में अग्निकांड हुआ था। उड़ीसा के जलेश्वर में दर्दनाक बस हादसा हुआ। बस धान से लदे ट्रक से जा टकराई। इसमें 2 की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। इंदौर में गाड़ी टकराने के विवाद पर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एरोड्रम थाना क्षेत्र का ये मामला है। जसपुर में किसानों ने अधिकारी को बंधक बना लिया। मंडी समिति कार्यालय का गेट बंद कर दिया और किसानों की फसल नहीं खरीदने पर बंधक बनाया गया। राजस्थान के टोंक में एक ट्रक ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया।
उधर गोंडा में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। सिर पर डंडे से किया वार। हत्या के बाद शव को सड़क पर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया। प्रेमी ने ही प्रेमिका की गला रेत कर हत्या की थी। 3 लाख रुपए की मांग से तंग आकर प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ओवरलोड ट्रक ने एक बाइक को रौंद दिया। बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर झारखंड के गढ़वा में एक परिवार के 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर घर वापसी का निर्णय किया। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कानपुर मंडलायुक्त विजेंद्र पांडियन कुलपति नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सीवर लाइन का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। 200 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी गई है और इसके तहत योजना के तहत करीब 14 वार्डों में सीवर लाइन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। ब्राजील के रियो में ड्रग माफिया पर पुलिस ने हेलीकॉप्टर से रेड की। ड्रग माफिया ग्रुप रेड कमांड के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। दोनों तरफ से गोलीबारी में 4 पुलिस अफसर समेत 64 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील के रियो में 2500 पुलिसकर्मियों के आगे माफिया ने सड़कों पर जलते बैरिकेड्स लगा दिए। पुलिस ने मुठभेड़ में 80 से ज्यादा माफिया के साथ 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स और हथियार जब्त किए। कैरिबियन देश जमैका से टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आईडी का ब्लास्ट। बीएलए के हमले से पाकिस्तान दहल गया। पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर धमाके किए गए। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हो गए। नेतन्याहू ने गाजा में हमले के आदेश दिए। हमास ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की। इजरायली सेना ने भी गाजा में स्ट्राइक से तबाही मचाई। उधर 26 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी भी सामने आई है। करीब 20 दिन पहले ही सीज फायर हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुलाकात। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नेताओं से ट्रंप मुलाकात करेंगे। सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट। सोना 12,000 तो चांदी 36,000 रुपए गिरी। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,840 रुपए। शेयर बाजार में फिर से तेजी। सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी करीब 100 अंक की तेजी। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ऑटो शेयर्स में गिरावट है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होगी। पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर करेंगे। रतन टाटा के करीबी मेहुल मिस्त्री ने को टाटा ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है। नोएल टाटा समेत 3 ने मेहुल मिस्त्री के खिलाफ वोट डाला। 2022 से ट्रस्ट में थे मेहुल मिस्त्री। अमेज़न 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहा है। एचआर और ऑपरेशन से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। महामारी के दौरान ओवर हायरिंग की गई थी। विनीत कुमार सिंह की रंगबाज द बिहार चैप्टर को ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है। इससे पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी किया जो वायरल हुआ। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है तो पर्दे पर भी साजिश से पर्दा उठेगा।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को कुछ महीने पहले कल्कि 2898 एडी फिल्म से हटा दिया गया था। अब लेटेस्ट खबर है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म के एंड क्रेडिट लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। दीपिका के एक फैन ने इसे नोटिस किया और सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट किया। शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर हैं 2.0 में अंगूरी भाभी बनकर 9 साल बाद करेंगी वापसी। शुभांगी यात्रे को शो से हटाया जाएगा। 2015 में लॉन्च हुए सिटकॉम को शिल्पा ने 1 साल बाद ही छोड़ दिया था। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आ रही राजस्थान की राजधानी जयपुर